नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 के रिगार्डिंग जो कोर्ट केस चल रहा है उसके बारे में। कोर्ट केस को लेके क्या लेटेस्ट अपडेट है, कोर्ट केस की अगली सुनवाई कब होगी और कोर्ट केस की अगली सुनवाई में क्या क्या आउटकम्स आने की संभावनाएं हैं और इस भर्ती पे कितना क्या इम्पैक्ट कोर्ट केस का रहने वाला है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी ने साल 2025 में 3 एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं, जिसमें आपका सबसे पहला एग्जाम था सिलेक्शन पोस्ट का, उसके बाद में एसएससी स्टेनो का एग्जाम था और करंट में जो एग्जाम आपका चल रहा है वो सीजीएल का एग्जाम है जो कि 12 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। पहले 2 एग्जाम में बड़े मात्रा में यहाँ पे लापरवाहियां एसएससी की तरफ से देखी गई थी और इसके रिगार्डिंग एसएससी से शिकायतें भी की गई थी, लेकिन एसएससी ने सीजीएल के एग्जाम में वो चीजें सुधारी नहीं, बल्कि और बड़े लेवल पे चीजें जो थी वो बिगड़ गई। क्योंकि सीजीएल का एग्जाम 12 सितंबर से जब से स्टार्ट हुआ है तब से एग्जाम कैंसिलेशन की खबरें जो थी वो आपने लगातार सुनी होंगी और एसएससी का इस पे कोई खास स्पष्टीकरण नहीं निकल के सामने आया। एसएससी लगातार ये कहती रही है कि हमारा जो एग्जाम था वो स्मूथली कंडक्ट होता रहा है, लेकिन इसके बाद में जो न्यूज निकल के सामने आई है वो कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज्यादा बुरी है, क्योंकि यहां पे रिमोट एक्सेसिंग के थ्रू नकल के मामले निकल के सामने आए हैं। और ये जो मामला निकल के सामने आया था हाल ही में बनारस में निकल के सामने आया था। इससे पहले हमने आपको बताया था हमारे चैनल के माध्यम से कि प्रयागराज में भी रिमोट एक्सेसिंग के मामले निकल के सामने आए थे। तो ये सारी चीजें यहां पे जब इतने बड़े लेवल पे हो रही है तो एसएससी कैसे कह सकता है कि इनका जो एग्जाम सिस्टम है वो पूरी तरीके से फेयर है और स्मूथली एग्जाम कंडक्ट यहां पे हो रहे हैं, यानी कि एसएससी यहां पे झूठ बोल रहा है। अब दोस्तों, यहां पे इसके रिगार्डिंग पहले ही सीजीएल के एग्जाम से पहले ही एक पिटीशन यहां पे फाइल कर दी गई थी। 4 सितंबर की डेट में ये पिटीशन फाइल की गई थी। इसका मेन मोटिव ये था कि एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है उसको पोस्टपोन किया जाए। जब तक इन लोगों के पास में एक फेयर एग्जाम सिस्टम ये लोग एस्टैब्लिश नहीं कर देते हैं तब तक सीजीएल के एग्जाम पे रोक ये लोग लगाएं। लेकिन ऐसी चीजें वहां पे हुई नहीं थी। पहली सुनवाई के दौरान एसएससी को नोटिस जरूर दिया गया था, लेकिन इसके बाद में जो अगली सुनवाई की डेट दी गई थी वो 28 अक्टूबर दे दी गई थी और सीजीएल का जो एग्जाम डेट था वो आपका 12 से 26 सितंबर तक था, यानी कि 12 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट होकर 26 सितंबर तक आपका एसएससी का एग्जाम चलने वाला है। लेकिन दोस्तों, चीजें इतने बड़े लेवल पे यहां पे बिगड़ चुकी हैं कि अब जो पेटिशनर है वो ये जो मांग कर रहे हैं कि इस मामले में सुनवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में सबूत है जो एसएससी की गलतियां हैं उनको उजागर करने में हेल्प करेंगे। तो यहां पे जल्द से जल्द सुनवाई की मांग यहां पे हो रही है। अब दोस्तों, इस कोर्ट केस में ये न्यूज निकल के सामने आ रही है कि इसकी जो सुनवाई है अगले 2 से 3 दिनों में आप लोगों को देखने को मिल सकती है, यानी कि 2 से 3 दिनों में कोर्ट केस पे सुनवाई हो सकती है। और दोस्तों, कोर्ट केस में जो सुनवाई होगी तो उसमें जो करंट सिचुएशन है एसएससी की उसके अकॉर्डिंग यही लग रहा है कि यहां पे एसएससी को झटका लगने के चांसेस हैं। कोर्ट यहां पे एसएससी को या तो एग्जाम कैंसिल करने के आदेश दे सकता है या फिर वेंडर चेंज करने के आदेश दे सकता है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे इन लोगों ने गड़बड़ियां यहां पे की है कि किसी भी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि एग्जाम जो है वो फेयर तरीके से यहां पे कंडक्ट हुआ है। अब दोस्तों, ये जो सारी चीजें हैं वो कोर्ट पे डिपेंड करती है कि वहां पे क्या फैसला निकल के सामने आता है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले तो थैंक्स उन सभी पेटिशनर को यहां पे करता हूं और उन सभी टीचर्स को यहां पे करता हूं जो कि इस आवाज को उठा रहे हैं, इसमें लगातार अपनी कोशिश कर रहे हैं। अब और सारे टीचर्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो सिर्फ मतलब जो टीचर्स हैं वो कैंडिडेट्स की यहाँ पे कैंडिडेट्स का साथ नहीं दे रहे हैं, तो उनसे यही एक दरख्वास्त है कि आप लोग इस मुहिम में कैंडिडेट्स का साथ दीजिए, क्योंकि टीचर्स का सबसे बड़ा दायित्व होता है कि कैंडिडेट्स का आप लोग शुरू से लेकर अंत तक उन लोगों का साथ दें। क्योंकि यदि कैंडिडेट अकेले अपनी लड़ाई को लड़ने जाएंगे तो सिस्टम से हार जाएंगे, यदि टीचर्स उन लोगों के साथ में रहेंगे तो कहीं न कहीं उन लोगों को सपोर्ट मिलेगा और उनकी जो आवाज है वो सरकार के सामने आएगी। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो खुद तो कुछ करते नहीं है लेकिन दूसरों को डिमोटिवेट करने के लिए बोलते रहते हैं कि देखो कुछ भी नहीं होगा, कोर्ट केस का कोई फायदा नहीं है, एसएससी जीतती है। अरे भाई, आप लोगों को कुछ करना नहीं है तो आप लोग चुप बैठिए। जो लोग कर रहे हैं, इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनको तो एटलीस्ट लड़ाई लड़ने दीजिए ना। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। बाकी देखो, अब कोर्ट केस में क्या निर्णय निकल के सामने आता है ये कोर्ट पे डिपेंड करता है। बाकी इसकी जो जानकारी जो भी होगी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो दोस्तों, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को आप लोग जारी रखें।